इट्स 2023। नया साल है, नए साल की शुरुआत कुछ मीठे से किया जाना चाहिए। और जोरों की चोट लग गई, मुझे नीला भी पड़ गया। आज हमारे घर में पूजा रखी गई है। हे फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। नहीं, वेलकम बैक टू माय चैनल नहीं बोलना सही रहेगा। वेलकम टू अ न्यू ईयर गाइस। यस, इट्स 2023, नया साल है तो वेलकम टू अ न्यू ईयर ऑफ कोर्स। सो नया साल है, नए साल की शुरुआत कुछ मीठे से किया जाना चाहिए। मैं बनाने जा रही हूँ कुछ मीठा, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या बनाऊं। तो क्यों ना गाजर का हलवा बना लेना चाहिए, क्योंकि घर में गाजर पड़ी है, ठंड की मौसम भी है, तो यही सही रहेगा। कुछ अलग टाइप का मैं नहीं बनाऊंगी, जैसे सबके घरों में बनती है वैसे ही बनाऊंगी। बट देख लो, क्योंकि हो सकता है कुछ नए टिप्स आपको मिल जाए, कुछ नए तरीके मिल जाए, तो देखना जरूरी होता है। हर चीज से कहीं ना कहीं कुछ तो ज्ञान जरूर मिलता है। सो लेट्स गो। गाजर का हलवा बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट तो गाजर ही होता है। तो ये गाजर थोड़ा सा भिन्न प्रकार का आपको लग सकता है, क्योंकि ये ऑरेंज वाली है और हमारे घर की तरफ ये ऑरेंज वाली ज़्यादा मात्रा में मिलती है। रेड वाली भी मिलती है, बट रेड वाली उतनी मीठी नहीं होती है जितना ये मीठी होती है। तो यस, ये हो गया है कद्दूकस किया हुआ मेरा गाजर। एंड ये रहा थोड़ा ड्राई फ्रूट्स, और ये रही छिलके वाली इलायची, जो कि मुझे लगता है कि छिलके में भी सुगंध रहता है, इसलिए मैं डाल देती हूँ। बट आप लोग स्किप भी कर सकते हो, खैर कोई नहीं। आते हैं अपने गाजर के हलवे पे। सबसे पहले ऑन करो गैस। कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रही हूँ ना, मतलब आईएएस के क्वेश्चन में तो यही पूछा जाएगा कि गाजर के हलवे बनाने से पहले आप सबसे पहले क्या काम करोगे। तो खैर आते हैं। तो गैस ऑन कर लिया है, सबसे साफ वाली कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ होममेड घी, जिसको निकालने में मेरी मतलब पसीने छूट गए, क्योंकि ठंड के दिन में घी की कुछ इस तरह हालत होती है। और जब घी हल्का सा गर्म हो जाए तो उसमें डालो अपना एकदम दुल्हन जैसे दिख रही हमारी गाजर, और कितनी प्यारी लग रही है ना, ये देखो। और उसके बाद मैं यहाँ पे एक टिप्स बताती हूँ। इसी समय में आप ड्राई फ्रूट्स डाल दो। सब कोई ड्राई फ्रूट्स लास्ट में डालते हैं, बट यहाँ पे अगर आप ड्राई फ्रूट्स डालते हो तो ड्राई फ्रूट्स पक भी जाएंगे और वो घी में अच्छे से भुन भी जाएंगे, तो अच्छा लगेगा, टेस्ट इसका बेटर आता है। मैं गाजर का हलवा बना रही थी और इधर हमारी ईशू मैडम उठ चुकी है, जिसको मैंने रेडी कर दिया है फुल ऊपर से नीचे तक, क्योंकि ये मैडम अभी जाएगी नीचे और ये नीचे जा रही है। मैं चली अपनी गाजर के हलवे ध्यान देने। बाय। सो आते हैं लौट के वापस अपने गाजर के हलवे के तरफ। तो हमारी गाजर का हलवा थोड़ी देर ढकने के बाद पूरा इसका पानी सूख चुका है, जैसे आप देख रहे हो, और ये बहुत कम क्वांटिटी की हो चुकी है। और उसके बाद अब हम इसमें मिलाएंगे दूध। घी में भून जाने के बाद हम डालेंगे इसमें भर भर के दूध। उसके बाद हम इसे थोड़ी देर चला लेंगे। एंड अभी बारी है इसमें डालने की इलायची, जो कि ये रही, दे देंगे। एंड इसको फिर से मिला देंगे। एंड एकदम लो फ्लेम में इसे हम पकने देंगे, तब तक पकने देंगे जब तक इसकी सारी दूध खत्म ना हो जाए। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जब तक मेरी गाजर को गुस्सा आ रहा है, तब मैं अपनी शाम की चाय एंजॉय करती हूँ। ये रही हमारी चाय, शाम की चाय। और मुझे शाम की चाय ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यस, मुझे सुबह की चाय पसंद है, क्योंकि सुबह जो चाय पीने में मज़ा है, मुझे नहीं लगता कि शाम को चाय पीने में मज़ा होता है कुछ भी। बस चाय बच जाती है तो मैं पी लेती हूँ। और एक बात गाइस, कि आज हमारे घर में पूजा रखी गई है, क्योंकि नया साल है और नए साल की शुरुआत में पूजा पाठ घर में हो जाए ना, तो इससे बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता है। शाम के 5 बजे लगभग पूजा स्टार्ट हो जाएगी। तो मैंने सोचा कि जब तक पूजा स्टार्ट नहीं हो जाती तब तक मैं अपना गाजर का हलवा प्रिपेयर कर लेती हूँ। तो मेरा गाजर का हलवा वैसे भी अब 10 से 15 मिनट में तो हो ही जाएगा। एंड मेरी चाय भी फिनिश हो ही जाएगी। बाद चलेंगे घर के नीचे पूजा देखने के लिए। आप लोगों को भी दिखाऊंगी, ऐसा नहीं है कि मैं खुद जाऊंगी। यस, सो स्टे ट्यून। तो चलो पहले चाय फिनिश करते हैं। ढक्कन लगभग 20 मिनट के बाद मैंने उठा दिया है। उसके बाद हमारी गाजर की कुछ इस प्रकार हालत है। तो सारी दूध खींच चुकी है। अब हम इसमें मिलाने वाले हैं चीनी, जो कि मिठास लाएगी इसमें। चीनी के बिना तो ये गाजर की हलवा बिल्कुल अधूरी है। देखो, कोई भी खाना अगर आपको टेस्टी बनाना है ना, तो उसमें टाइम आपको देना ही पड़ेगा। कोई भी खाना जल्दी में अच्छा नहीं बनता है। तो इस गाजर के हलवे में चीनी डाल के भी थोड़ा सा पकाओ थोड़ी देर। उसके बाद ये रेड रेड खुद ब खुद दिखने लगेगा एंड घी छोड़ देता है ये खुद में। तो थोड़ा सा मेहनत तो है गाजर के हलवे बनाने में, लेकिन उसके बाद जो बन के निकल के आती है ना, वो सबसे बेस्ट रहता है। जितनी खूबसूरत लगती है देखने में, उतनी ही ज्यादा टेस्टी बनी भी थी गाइस, ट्रस्ट मी।
जल्दी जल्दी चलते हैं नीचे, क्योंकि मेरा गाजर का हलवा बनके रेडी तो हो गया है, लेकिन नीचे पूजा स्टार्ट हो चुकी है और मैं बहुत लेट हो गई सा की तरह। सब कोई चले गए हैं, सो जल्दी जल्दी चलते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि नया साल स्टार्ट हुआ है और साल के शुरुआत में ही आपके घर में पूजा रखी गई हो, तो कितना अच्छा पॉजिटिव वाइब मिलता है। तो यहाँ पे मम्मी जी लोग तो पहले से ही बैठ रखी थी, तो मैं भी आ गई टाइम पे, मत बहुत लेट नहीं हुआ था। और हमारी ईशू यहाँ पे क्या कर रही है? आजकल ईशू को थोड़ी सी खांसी हो गई है, तो हर टाइम उसे प्रॉब्लम होती रहती है खांसी के वजह से। सिरप तो दे रही है बट छूटने का नाम ही नहीं ले रहा है। खैर, हम अपने पूजा की तरफ ध्यान देते हैं। हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि माता। पूजा हो गई है समाप्त। जल्दी से मैं प्रणाम करूंगी, उसके बाद जाऊंगी ऊपर, क्योंकि मुझे पंडित जी को खाना भी खिलाना था। और आज मैंने गाजर का हलवा बनाया था, तो पंडित जी के लिए भी थोड़ा सा मतलब बिना चीनी का रख दिया था। यहाँ मैं पंडित जी से पूछ रही थी कि पंडित जी यहाँ पे तो कोई भगवान की मूर्ति नहीं है, तो पूजा किस चीज की होती है? तो पंडित जी शालिग्राम भगवान को दिखा रहे थे मुझे और बोले कि नहीं, यही शालिग्राम भगवान की पूजा होती है। इस पूजा कलयुग में शालिग्राम भगवान जी का ही पूजा खत्म हो चुकी है। मुझे मिल गई है प्रसाद। मैं जा रही हूँ अब जल्दी से ऊपर, क्योंकि मुझे पंडित जी को खाना खिलाना है। वो कुछ दूसरी चीज़ें नहीं खाते हैं, उन्हें वो रोटी ही खाते हैं। तो मैं रोटी बना के गई थी, गाजर का हलवा भी मैंने बना ही लिया था, तो मैंने सोचा आज पंडित जी को भी खिला दूंगी। देखती हूँ पूछ के, अगर वो खाएंगे तो ही खिलाऊंगी, क्योंकि वो कुछ भी अदर चीज़ नहीं खाते हैं, वो सिंपल खाना ही खाना पसंद करते हैं। तो मैंने रोटियाँ तो खैर बना ली है। सो प्रसादी मैंने रख लिया है, और ये स्वेटर काफ़ी अच्छी लग रही है, ब्लैक कलर कुछ ज़्यादा ही सूट करती है मेरे पे। चलते हैं पंडित जी को खाना देने के लिए। ज़्यादा गप्पे में मैं लग जाऊंगी ना। सबसे पहले इस टेबल को साफ करना होगा। देखो गाइस, यहाँ पे मुझे क्या हुआ था। यहाँ पे समेटने के चक्कर में ना रॉड के पीछे से बहुत जोरों से मुझे चोट लग गई थी। मैं तो सुन पड़ गई थी, बट फिर मैंने अपने आप को संभाला और मैंने जरा सा भी किसी को ये शो नहीं होने दिया कि मुझे चोट लगी है। आंख के नीचे चोट लग गई थी, क्योंकि मुझे पंडित जी को खाना खिलाना था। उसके बाद गाजर का हलवा जो मैंने बनाया था, मम्मी जी को भी दिया। मम्मी जी, ईशु के पापा, सबने खाया और बहुत। मम्मी को मैंने दे दिया है, इनको भी दे दिया है, और सबने खा लिया है। अब बारी है मेरे खाने की, तो मैं भी इंजॉय करती हूँ अपनी गाजर का हलवा विथ आप लोगों के साथ। आप लोग खा तो नहीं सकते हो, लेकिन आप लोग टेस्ट ले लेना मेरे साथ। खैर, चोट तो बहुत जोरों से लगी थी, लेकिन अपनी चोट की तरफ ध्यान ना देते हुए अपनी गाजर के हलवे की तरफ ध्यान देते हैं, कि जो कि मैंने इतनी मेहनत से बनाया था और बहुत टेस्टी बनी थी। एक्चुअली मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी टेस्टी बन जाएगी, क्योंकि मेहनत से जो भी बना वो अच्छी बनती ही है। सो गाइस, मेरा गाजर का हलवा और मेरा ब्लॉग दोनों खत्म हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा ब्लॉग। अगर अच्छा लगा हो ब्लॉग, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।